ईद खुरबा करीब आते ही व्याहाड़ी में मवेशी मंडियां सज गई हैं, लेकिन खरीदार जानवरों में फैलने वाली लंपी स्किन बीमारी से खौफजदा हैं। लोगों के इस खौफ को दूर करने के लिए महकमे लाइव स्टॉक व्याहाड़ी की टीमें मैदान में आ गई हैं, जो इस बीमारी से मुताल्लिक आवाम को आगाही फराम करने के साथ मवेशी मंडियों समेत मुख्तलिफ कैटल फार्म पर जाकर जानवरों को चेक भी कर रही हैं। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जाकिर का कहना है कि लंपी स्किन बीमारी ना तो गोश्त खाने से इंसानों में फैलती है और ना ही दूध इस्तेमाल करने से। गुजारिश मेरी उन लोगों से है जो जानवर में आमतौर पे बच्चा वगैरह ख़रीदते हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये इसका गोश्त बिल्कुल सेफ़ है, इंसान की सेहत के लिए इसका दूध भी सेफ़ है और इसको हम हाथ भी लगा सकते हैं। महकमा लाइव स्टॉक व्यापारियों को भी हर मुमकिन सहूलत फराम कर रहा है। व्यापारियों ने महकमा लाइव स्टॉक की कारकर्दगी को सराहा। ईद खुरबा करीब आते ही व्याहाड़ी में मवेशी मंडियां सज गई हैं, लेकिन खरीदार जानवरों में फैलने वाली लंपी स्किन बीमारी से खौफजदा हैं। लोगों के इस खौफ को दूर करने के लिए महकमे लाइव स्टॉक व्याहाड़ी की टीमें मैदान में आ गई हैं, जो इस बीमारी से मुताल्लिक आवाम को आगाही फराम करने के साथ मवेशी मंडियों समेत मुख्तलिफ कैटल फार्म पर जाकर जानवरों को चेक भी कर रही हैं। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जाकिर का कहना है कि लंपी स्किन बीमारी ना तो गोश्त खाने से इंसानों में फैलती है और ना ही दूध इस्तेमाल करने से। गुजारिश मेरी उन लोगों से है जो जानवर में आमतौर पे बच्चा वगैरह ख़रीदते हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये इसका गोश्त बिल्कुल सेफ़ है, इंसान की सेहत के लिए इसका दूध भी सेफ़ है और इसको हम हाथ भी लगा सकते हैं। महकमा लाइव स्टॉक व्यापारियों को भी हर मुमकिन सहूलत फराम कर रहा है। व्यापारियों ने महकमा लाइव स्टॉक की कारकर्दगी को सराहा।